हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बजट। बजट क्या होता है, बजट के उद्देश्य जो हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बजट की संरचना के बारे में कि बजट की संरचना कैसी होती है, और उस संरचना में हम देखेंगे कि एक प्रकार राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजट की संरचना। बजट की संरचना में दो मुख्य चीज़ें आती हैं। पहली आती है बजट प्राप्तियाँ और दूसरी आती है बजट व्यय। ठीक है, पहली क्या आती है बजट प्राप्तियाँ और बजट व्यय। अगर आपको याद होगा बजट की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को मिलने वाली अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा। अब प्राप्तियां क्या है और व्यय क्या है, उनके बारे में जैसे प्राप्तियां अगर आप नाम से देखें तो एक प्रकार की आय मिल रही है। व्यय सरकार कुछ ऐसा खर्चा करे, लेकिन किस प्रकार का वो हमें देखना है, किस टाइप का खर्चा। तो वो अगर आप देखें तो दो टाइप से प्राप्तियां दो प्रकार से विभाजित है, राजस्व प्राप्तियां और कौन सी प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। और वैसे ही बजट व्यय दो प्रकार से विभाजित है, पहला है राजस्व व्यय और दूसरा है हमारा पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो इनको जरा डिटेल में देखते हैं राजस्व प्राप्तियां या पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। तो सबसे पहले बजट प्राप्तियां, इसको जरा डिफाइन करते हैं। एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को सभी स्रोतों से सरकार की अनुमानित प्राप्तियों कि सरकार को जो अनुमानित प्राप्तियां मिल रही हैं, सभी स्रोतों जितने भी उसके सोर्स हैं, उन सब से जो प्राप्तियां मिल रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, बजट प्राप्तियां। अब ये दो प्रकार की होती है। पहली है राजस्व प्राप्तियां। अभी राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, देखिए, ये प्राप्तियां सरकार के लिए दायित्व उत्पन्न नहीं करती है। ये प्राप्तियां क्या नहीं करती, सरकार के लिए दायित्व उत्पन्न नहीं करती। और दूसरा, इन प्राप्तियों से सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं आती है। अब मुझे पता है आप लोगों को ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, दायित्व क्या है और संपत्ति क्या है। ये जो टॉपिक है इसमें पूरा गेम ही इन दो वर्ड्स का है। जिसको ये दो वर्ड समझ में आ गए उसको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, तो दायित्व का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ मिले जिसके बदले में आपको कुछ देना पड़ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, दायित्व हो गया। जैसे कि मान लो आपको किसी ने पैसे दिए, लेकिन उसके बदले में आपसे कुछ काम करवाया, तो वो क्या हो गया, आपके ऊपर दायित्व। जो काम आपने किया वो उसका क्या हो गया, दायित्व हो गया। या फिर आपको किसी ने पैसे दिए और आपने अपनी कोई चीज़ उसको दे दी। जैसे मान लो आपके पास वीडियो गेम था, आपको किसी ने पैसे दिए और आपने उसको वीडियो गेम दे दिया, तो इसका मतलब आपकी संपत्ति में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, लेकिन आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको कुछ, ना तो आपकी संपत्ति में कमी आ रही है, ना कोई दायित्व में कमी आ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप लोगों को कोई आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो पैसे देके जाते हैं, तो वो पैसा क्या है, अब उसमें मैं आप कुछ काम थोड़ी करते हो, आपको फ्री में मिलता है, तो वो क्या है, आपके लिए दायित्व है। मतलब उसके लिए ऐसा कैसा है, उसको कहेंगे कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हो रहा। एक प्रकार से आपको कौन सी प्राप्ति हो रही है, राजस्व प्राप्तियाँ हो रही है। ठीक है, सरकार को भी ऐसी ही प्राप्तियाँ प्राप्त होती है जिसपे सरकार के लिए कोई दायित्व नहीं होता और ना ही सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी आती है। दूसरी ओर ऐसी ही कुछ प्राप्तियाँ होती है जिसको हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। कैसे, क्योंकि इनसे सरकार को दायित्व भी होता है, दायित्व भी सृजित होता है, यानी कि सरकार को कुछ देना भी पड़ेगा। अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो कुछ देना ही पड़ेगा, और सरकार की संपत्ति में क्या आ सकती है, कमी भी आ सकती है। सरकार की परिसंपत्ति में कमी भी आ सकती। समझ में आया। राजस्व प्राप्तियाँ क्या हैं, ऐसी प्राप्तियाँ कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, ना ही संपत्ति में कमी आएगी। पूंजीगत प्राप्तियाँ, दायित्व भी सृजित होगा, यानी कि दायित्व भी उत्पन्न होगा, भार भी आएगा उसके ऊपर, और उसकी परिसंपत्ति में भी कमी का कारण बन सकती है। ठीक है, तो जरा और डिटेल में पढ़ते हैं राजस्व प्राप्तियों के बारे में। राजस्व प्राप्तियाँ, सेम वही डेफिनेशन, ये प्राप्तियाँ सरकार के लिए कोई दायित्व सृजित नहीं करती। सेम चीज़ें हैं बिल्कुल भाई, कोई दायित्व नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई भार नहीं है। पैसा मिल गया, उसको कुछ नहीं देना। समझ में आ गया, दायित्व मतलब देना, उसको कुछ भी नहीं देना। दूसरा, इन प्राप्तियों से सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं आएगी, यानी कि जितनी संपत्ति उसके पास पहले थी वो एज इट इज़ रहेगी, उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सरकार को पैसा मिल रहा है और सरकार को कुछ देना नहीं पड़ रहा है। ऐसी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं टैक्स। क्या कहते हैं, टैक्स। टैक्स क्या है, एक तरफा भुगतान।
अब जैसे कि आप बोलोगे टैक्स तो खर्च करती है, हाँ बिल्कुल खर्च करती है, लेकिन जो पर्सन देता है क्या उसी के ऊपर खर्च करती है। जैसे मान लो मैंने टैक्स पे किया, तो क्या सरकार मुझे वादा करती है क्या कि ठीक है तुमने इतना टैक्स पे किया तो मैं तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी इतना कुछ तुम्हारे लिए बना के दूँगी? ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता। मे बी मेरा टैक्स किसी और पे खर्च हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सरकार के ऊपर कोई भार नहीं, मैंने पैसा दिया लेकिन सरकार का मुझ पर कोई दायित्व नहीं है, मतलब वो मुझ पर उसके मैं उस पर कोई दायित्व नहीं रखती सरकार मुझे कुछ देगी नहीं। और ना ही सरकार ने मेरे नाम कोई संपत्ति करी, ठीक है, मैंने टैक्स तो पे किया लेकिन ना तो मुझे कोई संपत्ति दी ना कोई दायित्व हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जरा देखें हमारे राजस्व प्राप्तियों के सघटक, बहुत सारे घटक होते हैं क्योंकि कर प्राप्तियाँ भी दो प्रकार की होती है। पहली हम जैसे देखें कर प्राप्ति। अब कर प्राप्तियों में बहुत सारे कर आते हैं, ठीक है, जैसे कि पहला है आयकर। पहला क्या है? आयकर। वह कर जो आय पर लगाया जाता है, वह कर जो आय पर लगाया जाता है। मैं ज़्यादा इतना डिटेल में, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते इसके ऊपर, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता आप लोगों को। ही आयकर, वह कर जो आय पर लगाया जाता है। दूसरा हमारा होता है निगम कर। निगम कर जो होता है जो हमारे किस पे लगाया जाता है, जितने भी ये कॉरपोरेट वर्ल्ड होता है इन पे, जो बिजनेस पर्सनस पे, जो बिजनेस वगैरह चलाते हैं उन पे जो कर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? निगम कर। तीसरा हमारा क्या होता है? स्टेट ड्यूटी। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संपदा शुल्क। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संपदा शुल्क। यह वह कर है जो किसी के, मान लो किसी के मर जाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी उसके अगले जो वंशज होते हैं उसको दी जाती, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी। क्लियर है? तीसरा हमारा जो चौथा हमारा जो टैक्स है वो है उपहार कर। ये पहले लगता था, अब ऐसा कोई टैक्स नहीं है। जो उपहार पे, कि उपहार जो भेजे जाते हैं उस पर जो कर लगाया जाता है, गिफ्ट टैक्स जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या होता है? जो वस्तुओं के इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो वस्तु को क्रॉस करते हैं उन पे जो कर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। और लास्ट हमारा उत्पाद शुल्क, जो वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है उसको हम उत्पाद शुल्क कहते हैं। और लास्ट हमारा है जीएसटी, जो वस्तुओं के क्या कहते हैं, हर एक अवस्था पे मूल्य वृद्धि पर जो लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जीएसटी। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर। दूसरा हमारा घटक होता है गैर कर प्राप्तियाँ। दूसरा हमारा क्या होता है? गैर कर प्राप्तियाँ। तो गैर कर प्राप्तियों में हमारी कौन कौन सी? जैसे कि फ़ीस, जैसे कि हमने कोई चीज़ रजिस्टर करानी है उसके लिए जो हम फ़ीस पे करते हैं, जो भी चीज़, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं उसकी जो फ़ीस पे करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए हम कोई फ़ीस पे फॉर्म भरा उसकी जो फ़ीस हो गई, वो सब चीज़ें आती है। नेक्स्ट हमारा आता है जुर्माना। जुर्माना जैसे कि हमने कुछ वो कर दिया, चालान कटता है, हमने कोई रूल तोड़ दिया, उसके लिए जो हमें पैसा देना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? जुर्माना। तीसरा हमारा होता है एस्टीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 नंबर से पूछा जाता है। ये क्या होता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी दी लेकिन उसको बिना उत्तराधिकारी घोषित किए वो व्यक्ति मर गया, तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है कि वो व्यक्ति तो आएंगे, बिना कुछ उत्तराधिकारी दिए वो व्यक्ति मर गया, लेकिन उसके लिए उसको जब वो जाएंगे कोर्ट में तब उसको उनको क्या कर देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। देन वो किसी जो नेक्स्ट लीगल पर्सन है उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। उसके अलावा हमारा क्या है? विशेष मूल्यांकन। विशेष मूल्यांकन क्या होता है? जब मान लो जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी है, उसके आसपास सरकार ने अच्छी सड़कें बनवा दी, ठीक है, अच्छी सड़कें बनवा दी, वाटर फैसिलिटी कर दी, पार्क बनवा दिया, अब इससे क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि फैसिलिटीज़ आ गई। तो सरकार हमसे इन चीज़ों के लिए क्या लेती है? टैक्स लेती है। इसको क्या कहते हैं? विशेष मूल्यांकन। नेक्स्ट क्या है हमारा? अनुदान और दान। सरकार कोई दान दे दे, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम दान, मतलब मिल जाए किसी टाइप्स का कोई दान दे दे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हमारा दान वगैरह। लास्ट हमारा है सरकारी सार्वजनिक उद्यम से आय। सरकारी उद्यम मतलब जितने, जैसे रेलवे से जो मिलने वाली आय है उसको हम क्या कहते हैं? हमारी गैर कर प्राप्तियाँ। तो ये सब है हमारी राजस्व प्राप्तियों के घटक, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ। सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ये प्राप्तियाँ सरकार के लिए दायित्व सृजित करती हैं और इन प्राप्तियों से सरकार की संपत्ति में कमी भी आती है, यानी कि दायित्व भी मिल रहा है, सरकार के ऊपर कोई बर्डन भी है, मतलब सरकार को प्रीपे भी करना है, और सरकार की संपत्ति में क्या आ रही है? कमी भी आ रही है। जैसे कि लोन, अब लोन ले लिया, ठीक है, बाहर से मान लो लोन लिया तो सरकार के ऊपर दायित्व आ गया ना कि उसको वो लोन क्या करना पड़ेगा? वापस पे करना पड़ेगा। तो पूंजीगत प्राप्तियों को हम 3 भागों में
बांट सकते हैं। पहला जैसे कि हम बोले ऋण की वसूली। अब जैसे कि ऋण की वसूली, ऋण वापस मिल गया, जैसे हमने मान लो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने किसी राज्य को क्या दे रखा था, ऋण दे रखा था। अब वो ऋण वापस मिल गया, ठीक है, इस साल के बजट में उस राज्य ने वो ऋण वापस कर दिया, तो क्या आएगा इस साल के बजट में, कहाँ शो होगा, प्राप्तियों में। हमें प्राप्तियाँ मिल गई, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ा, अब सरकार की दायित्व कम हो गया, यानी कि अब सरकार को जो पहले ऋण दिया हुआ था वो दायित्व क्या हो गया, उसका कम हो गया। दूसरा अगर हम देखें उधार और देनदारियाँ, उधार और देनदारियाँ एक तरीके से वही उधार देना, देनदारियाँ, जैसे बाजार से उधार ले लिया, सरकार ने बाजार से उधार ले लिया, इस साल बाजार से उधार लिया, तो किस में दिखाओगे उसको, प्राप्तियों में। आरबीआई से ले लिया, शेष वित्त से ले लिया, तो किस में आ जाएगा, प्राप्तियों में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जब वापस देंगे तो हम उसको दूसरा जो हम पढ़ेंगे पूंजीगत व्यय उसमें आ जाएगा, लेकिन ये किस में आ जाएगा, हमारे प्राप्तियों में। क्यों, इसको क्या कहेंगे, इससे सरकार के ऊपर क्या हुई, देयता बढ़ गई, सरकार की देयता बढ़ गई। नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट, अन्य प्राप्तियाँ। अन्य प्राप्तियाँ विनिवेश, जैसे सरकार आजकल भी कर रही है, आप सुन रहे हो कि सार्वजनिक क्षेत्र को क्या कर देती है, उसके हिस्से को निजी क्षेत्र को बेच देती है, उसको क्या कहते हैं, विनिवेश कर। जैसे रेलवे मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको बेच देना, क्या अभी जैसे एयर इंडिया को बेच दिया, अब एयर इंडिया को बेचा तो उसमें क्या हुआ, कुछ प्राप्त पैसा मिला, वो पैसा किस में आएगा, बजट में शो किया जाएगा, तो कौन सी जगह पे शो किया जाए, पूंजीगत प्राप्तियों में शो किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, अब देखो एयर इंडिया पहले जो इंडिया भारत सरकार के नाम थी, अब वो भारत सरकार के पास में नहीं रही, यानी कि क्या कम हो गई, सर उसकी प्राप्तियाँ कम, सॉरी परिसंपत्तियों में क्या आ गई, कमी आ गई, मतलब पैसा तो मिला लेकिन परिसंपत्तियाँ भी कम हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ। नहीं समझ में आए तो हम एक बार फिर से इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। सबसे पहले राजस्व प्राप्तियाँ, सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ धन प्राप्तियाँ जो सरकार के लिए दायित्व नहीं बनाती और परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं करती है। ऐसी प्राप्तियाँ जो देयता बनाती हैं और परिसंपत्तियों में भी क्या करती हैं, कमी करती, जैसे कि कर, और इसमें हम क्या कह सकते हैं, ऋण और विनिवेश, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अच्छे से समझ में आए होंगे तो आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इनको ज़रा अटैम्प्ट करके देखिए कि आपको कितना समझ में आए। जैसे कि फर्स्ट आप खुद सोचिएगा क्या आंसर होगा, विश्व बैंक से ऋण, मान लो सरकार विश्व बैंक से ऋण लेती है, तो ये कौन से उसमें आएगा, राजस्व प्राप्तियों में कि पूंजीगत प्राप्तियों में। विश्व बैंक से ऋण ले रही है तो पैसा तो मिला, लेकिन क्या उत्पन्न हो गई, देयता उत्पन्न हो गई, तो कौन से उसमें आएगा, पूंजीगत प्राप्ति में। किस में आएगा, पूंजीगत। इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली, 2-4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको एक नंबर मिलेगा कि कौन सी प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति या राजस्व, वो बताएं कारण क्या है, तो इसमें कारण क्या लिखेंगे, पूंजीगत प्राप्ति। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि इससे सरकार को देयता उत्पन्न हो रही है। सेकंड, निगम कर, कर वर्ड जहाँ दिख जाए, कर कोई भी वर्ड दिख जाए तो उसमें क्या भर देना, क्या आएगा, राजस्व प्राप्तियाँ, क्योंकि इससे ना तो कोई देयता उत्पन्न हो रही है ना ही परिसंपत्तियों में कमी आ रही। दूसरा, विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान। अब देखो दान, दान मिल रहा है, विश्व बैंक ने दान दे दिया, अब दान दी हुई चीज़ें तो वापस नहीं करनी पड़ती, दान दे दिया तो उसको तो वापस नहीं करना, तो वापस नहीं करना यानी कि कोई देयता नहीं आ रही और ना ही किसी प्रकार की परिसंपत्ति में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कौन से उसमें लाएंगे, राजस्व प्राप्ति में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लाभ, जैसे मान लो रेलवे, रेलवे से सरकार को लाभ हुआ तो वो क्या हुआ, उसको पैसा मिल रहा है, तो किस में आएगा, राजस्व प्राप्तियों में, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उससे उसको कुछ लेना नहीं देना नहीं कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिफ्थ क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के शेयरों की बिक्री से प्राप्ति। अब ये ध्यान रखना, ये इसको क्या बोलेंगे, विनिवेश, इसको क्या बोलेंगे, विनिवेश। सरकार ने अपने शेयर बेच दिए, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, क्या कम हो गई, परिसंपत्ति, क्या कम हो गई, परिसंपत्ति, तो किस में आएगी, पूंजीगत प्राप्तियों में। भूकंप पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता, हमारे किसी राज्य में भूकंप आ गया, ठीक है, अब उसके लिए सरकार ने मतलब हमें यूएसए ने हमारी मदद कर दी, कुछ पैसे दिए, अब वापस थोड़ी करने हमें, तो वो किस में आएंगे, राजस्व प्राप्ति में, विदेशी सहायता मिली, किस में आएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो तो लोन, ऋण ले रहे हैं तो कौन सी प्राप्तियाँ हो जाती, पूंजीगत प्राप्तियाँ। सेवन्थ, जनता से उधार, अब उधार ले रहे हैं तो किस में आएगा, पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि उधार है यानी कि क्या बढ़ रहा है, दायित्व बढ़ रहा है, दायित्व बढ़ रहा है तो किस में आएगा, पूंजीगत प्राप्ति में। तो हाँ, सरकारी कॉलेज की फीस, सरकारी कॉलेज है, उससे जो फीस मिली उसका जो पैसा है तो किस में आएगा,
राजस्व प्राप्ति। मैंने आपको बताया भी था कि फीस किस में आती है, आपकी राजस्व प्राप्तियों में। तो आई होप। अच्छा, लास्ट हमारा ऋण की वसूली। अब ऋण था, राज्य सरकार को ऋण दिया, वो ऋण वापस मिल गया, तो किस में आएगा, हमारी पूंजीगत प्राप्ति। पैसा मिल गया लेकिन दायित्व क्या हो गए, हमारे कम हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के आपको डेफिनेटली पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।